रायबरेली जनपद के ब्लॉक लालगंज में 10 सालों से बेरोजगारी का दंश झेल रहे एक बीएड टीईटी 2011 के एक अभ्यर्थी ने अपनी गाथा कह सुनाई। उनका आरोप है कि हजारों योग्य अभ्यर्थी सरकारों के राजनीतिक खेल के कारण 10 सालों से परेशान हैं। अभ्यर्थी हर माह अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। आइए देखते हैं इस बेरोजगार अभ्यर्थी ने क्या कहा। नमस्कार साथियों, द दस्तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। रायबरेली क्षेत्र के ब्लॉक लालगंज के इस समय हम कोतवाली के पास बैठे हैं और जैसा कि हमने देखा या पूरे भारत में सभी जनमानस को ये पता है कि जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जो निरंतर दीमक की तरह लोगों को खाई जा रही है और युवा कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। भारत में युवा 65% है, लेकिन युवा को जो है बेरोजगारी से मुक्त करने के लिए कोई सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। हमारे साथ सहयोगी मित्र जुड़ रहे हैं और ये 2011 के बीएड बीटीसी के जो है बेरोजगारी की जो चरम सीमा उस समय थी, उससे जो है कहीं ना कहीं परेशान हैं और इनसे हम जानेंगे आगे की क्या व्यवस्था है। बताएं जो है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग बीएड टीईटी आपको संशोधित करना चाहूँगा कि बीएड टीईटी 2011 के एस्पिरेंट रहे हैं। जी। और हम लोगों ने 2011 में मायावती के शासनकाल में वैकेंसी निकली थी। जी। उसमें परीक्षा पास की। और वो कंटेंट इस तरह का था कि उस समय टीईटी का जो नया शेड्यूल था उसमें पता नहीं था कि क्या आना है। कोर्स कंटेंट के विषय में किसी भी जानकारी मतलब ये सरकार की होशियारी थी जो है, उसने किस हिसाब से नहीं उसको डिजाइन किया उन्होंने, लेकिन वो इतना व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो जितने लोग करीब 1.5 लाख लोग पास हुए उसमें। जी। और वैकेंसी निकली 72,825। जी। और उसमें जो है 1.5 लाख लोग क्वालिफाई किए। तो फिल्टर है 5 लाख के करीब लड़के उसमें अपीयर हुए थे। जी। तो उस दौरान ये हालत थी कि हम लोगों को लगा, हम लोगों ने अच्छे मार्क्स पाए थे कि वहीं नौकरी लग जाएगी, लेकिन तब तक भर्ती प्रक्रिया चलती ही रही। तब तक सरकार बदल गई और समाजवादी पार्टी की सरकार आई। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसमें अब चूँकि वो एक पॉलिटिकल उनका अपना एक राजनीतिक जो है उनका जो भी दृष्टिकोण रहा हो उस समय का, तो पॉलिटिकल रिवालरी की वजह से उस वैकेंसी पर होल्ड लगाया गया। अखिलेश यादव ने उसकी प्रक्रिया प्रोसेस बदल दी, मुख्यमंत्री ने। जी। तो वो मामला कोर्ट में गया। हम लोग कोर्ट्स के माध्यम से यानी हाई कोर्ट इलाहाबाद से मुकदमे को जीते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट आदेश हुआ कि लोगों को नियुक्ति दी जाए। इस तौर पर जो है कई युवाओं ने जो है कहीं ना कहीं आत्महत्या भी की थी जो है। नहीं इतना पूरा 10 साल 2011 में फिर से बताना चाहता हूँ, 2011 से हम लोग पीड़ित हैं। आज भी हमारे साथी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने वर्तमान भाजपा सरकार, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो ये भाजपा के बड़े बड़े नेता हमारे धरने प्रदर्शन में आते थे और शामिल होते थे। हाँ, आश्वासन देते थे कि आप लोगों के साथ न्याय किया जाएगा। यहाँ तक कि महेंद्र नाथ पांडे ने संसद भवन में बात उठाई कि इन लड़कों के साथ जो गलत हुआ है। और आज कहीं ना कहीं वही सरकार जो है इन चीज़ों को जो है नकार रही है। अब 5 साल बीतने वाले हैं, सरकार भी बन गई, लेकिन हम बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं हुआ और ये बेहद शर्मनाक है। हम लोग जो अपेक्षा करते थे जी उसके अनुसार न्याय नहीं किया गया। आज भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो न्याय का सबसे बड़ा संस्थान है, उससे हमारे लोगों के लिए स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी सरकार ये कहकर मना कर दिया कि ये आदेश हमारी समझ में, उनके जो लीगल एडवाइजरी थी उसने कहा ये आदेश हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने एक बड़े सीनियर एडवोकेट अशोक खरे को उसको जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो उसका सरलीकरण कराया। तो सरलीकरण कराने के बाद फिर हम लोग वहाँ पेश हुए। इसके बाद भी लोगों ने कहा कि नहीं, बाबा से हम लोग मिले, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे जो अधिकारी हैं जेल चले जाएंगे, आपका आदेश पक्ष में नहीं है। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि उस दौरान जो करप्शन हुआ, जिसमें योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये बेहद योग्यतम लोग हैं। इसमें कुछ लोग तो अलग अलग जगहों में सिलेक्ट हो गए, लेकिन हम लोग लीडरशिप में रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर रहे हैं। उसमें बहुत संघर्ष करते समय हम दूसरी जगहों पर नहीं जा पाए, लेकिन ये मुझे उम्मीद थी कि हमको न्याय मिलेगा। इसके चक्कर में हम लोग लेट हो गए। तो मैं अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि अब न्याय कर दीजिए प्रभु, और
ये बेहद शर्मनाक है, नहीं तो इन बेरोजगारों की हाय आपकी सरकार को ले डूबेगी। जैसा कि देख सकते हैं साथियों कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी इस चरम सीमा पर है कि बेरोजगार अपनी जुबानी को व्यक्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।